बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 7.1 लेक्चर नंबर 58। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर ऑफ डिग्रीज। रेडियन आपको दिए गए हैं, आप उसको क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखिए 2 रेडियंस है आपके पास, इसके लिए तो हमारे पास बाकायदा फार्मूले हैं या उनके कांस्टेंट एलिमेंट है, उसको हमें क्या करना है याद करना है और सिंपल उसी की पुटिंग करनी है। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। 2 रेडियन आपको दिया गया है और हमें ये पता है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 के इक्वल हो जाती है। ये आपके बुक में मौजूद है। ये एक कांस्टेंट आपके पास एलिमेंट है कि पाई रेडियंस किसके इक्वल हो जाता है 180 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें 2 रेडियन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है 2 रेडियंस फाइंड आउट करनी है। तो 2 रेडियंस के लिए हमारे पास, हम तो रेडियंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो ये पाई जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। हमें इसको क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई आ जाती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है 2 रेडियंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 2 रेडियंस आ गए। ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे रहा। रेडियन की वैल्यू क्या आ गई है 180 डिवाइडेड बाय पाई। सही है, अब पाई हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 जो है वो 180 के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाता है 360। सही, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। पाई की वैल्यू याद है ना कि 3.14 समथिंग होता है, तो यहाँ पे 3.14। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 पाई जो है वो किसके फॉर्म में आ गए 144.64 डिग्री। उसने क्या कहा था कि पाई जो रेडियन है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हम इसको डिग्री के फॉर्म में ला चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्ट है 5 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 3। सही है, और पाई रेडियन जो होता है वो आपके पास 180 के इक्वल है, ये आपने याद होनी चाहिए। ठीक है, और 5 यहाँ पे क्या है 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन है। तो हम इसको पहले इस फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखें 5 बाई 3 पाई रेडियन आपके पास है वो किसके इक्वल है पाई रेडियन 180 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे पाई रेडियन की जगह क्या पुट कर रहे हैं 180 पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 3 के टेबल में 360 पे 180 आता है ना। तो इसकी कटिंग करें 180 की, तो यहाँ पे रह जाता है 5 और 60। 5 और 60 को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 300 डिग्री। तो आपके पास देखिए 5 डिवाइडेड बाय 3 पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाता है 300 डिग्री के इक्वल आ जाता है। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियंस। सिंस पाई रेडियन 180 के इक्वल आ जाता है, ये हमें याद है। ठीक है ना, तो हमें पाई बाय 6 रेडियंस फाइंड आउट करना है। तो पाई के जगह हम क्या पुट करें हैं 180, पाई रेडियन की जगह हमने क्या पुट की 180 पुट की। और ये 6 तो एज इट इज़ है, ये तो हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे ना। अब 6 के टेबल में 630 पे क्या आता है 180 आता है। तो पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। एंगल्स आपको गिवन है, आप उसको क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री आपको गिवन है, उस डिग्री को किस फॉर्म में लेना है रेडियन के फॉर्म में लाना है। सही है, सिंस पाई रेडियन हमें पता है 180 के इक्वल है, ये हमें याद है। ठीक है ना, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए डिग्री के फॉर्म में एलिमेंट चाहिए। तो हम पहले 180 को डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे। तो हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल आया है पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन के इक्वल आया है। Therefore 45, अब हमें जो गिवन है वो 45 डिग्री है। तो 45 को हम 1 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जिस तरह मैंने बाकी 2 क्वेश्चनों में कल करवाए थे। हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 डिग्री के साथ। यहाँ से 45 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 डिग्री के साथ हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हम 1 डिग्री की जगह यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाई 180 पुट करेंगे। अब आप क्या करें, इन दोनों की कटिंग करें। 45 1 ज़रा 45, 45 4 ज़रा 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गए 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 रेडियन। तो पाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पाई बाई 4 रेडियन आ गए आपके पास। देखिए उसने क्वेश्चन आपको दिया था डिग्री के फॉर्म में, हम इसको किस फॉर्म में लेकर आए हैं रेडियन के फॉर्म में। इसका सेकेंड पार्ट है 120 डिग्री। डिग्री के फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन है, किस फॉर्म में लाना है रेडियन के फॉर्म में लाना है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल होता है। फिर हम 180 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के इक्वल आ जाएगा।
फिर हमारे पास है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिग्री के साथ, 1 डिग्री के साथ इसलिए क्योंकि इसके लिए हमारे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 1 डिग्री की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180, सही है। अब आप 6 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़रा आपके पास 12 आता है, 6 3 ज़रा आपके पास 18 आता है। यहाँ से 0 और 0 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर रह जाता है 2 मल्टीप्लाई यहाँ से पाई बाय 3 रेडियन। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन आपके पास आता है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद आपके पास है थर्ड पार्ट आपके पास है -210 डिग्री, सही है। तो 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के इक्वल है, तो डिवाइड करेंगे 180 डिग्री को बोथ साइड पे, तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल आता है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के, देयरफॉर -210 डिग्री। तो -210 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री के साथ, क्योंकि 1 डिग्री के लिए हमारे पास एलिमेंट है। तो यहाँ पे 1 डिग्री की जगह हम क्या लगा देंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन लगा देंगे, 180 डिग्री रेडियन। तो यहाँ से 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है। और फिर इन दोनों की कटिंग कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है -7 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, यानी पाई और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो -7 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। हमें क्या क्वेश्चन गिवन था, हमें गिवन था कि -210 डिग्री जो है उसको आप कन्वर्ट करें रेडियन के फॉर्म में। तो हम इसको कन्वर्ट करके रेडियन के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो हमने इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया, फार्मूले में पुटिंग करके, या उसके कांस्टेंट एलिमेंट हमें याद हैं वो हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपके पास होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट, सही, और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट आपके पास, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 के भी 4 पार्ट है, ठीक है। ये आप एज ए होमवर्क कर लेंगे।